घटनाएं होती हैं, जैसे बाल बहुत तेजी से बढ़, कंपास भी काम नहीं करता है, जहाँ कोई मतलब चढ़ सकता ही नहीं है मतलब। इसमें ना जैसे साइंटिस्ट का की बात करें तो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि ये ना एक मैन मेड मैन मेड बोल लीजिए आर्टिफिशियली मेड 11वीं शताब्दी के ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, तो उस पर्वत पर चढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि उसने जो है कुछ ऐसी चीजें देखी जो दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र पर्वत की बारे में जो दुनिया के सबसे रहस्यमय माउंटेन्स में से एक है। हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की, एक ऐसा पर्वत जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को अपने अंदर छुपाए रखा है, जहाँ समय अलग ही चलता है। मतलब एक वहाँ पे मतलब बहुत विचित्र घटनाएं होती हैं, जैसे बाल बहुत तेजी से बढ़, कंपास भी काम नहीं करता है, जहाँ कोई मतलब चढ़ सकता ही नहीं है। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति ने अभी तक वो माउंटेन को पीक पे छुआ है। इसमें मतलब बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। सॉरी, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ मतलब दुनिया के सबसे फेमस माउंटेनियर भी हार जाते हैं, जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति और एक ऐसा ज्योमेट्रिक रहस्य है जो दुनिया को हैरान कर दे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं आज। ये माउंटेन सिर्फ 6,638 मीटर्स की हाइट का है, तो इस पे क्यों नहीं कोई चढ़ पाता, क्या चैलेंजेस? जैसा कि आपने मेंशन किया ना कि एक ही पर्सन ने अभी तक जो इसको पे चढ़ पाया, मिला करके। आई डोंट नो कहाँ के नेशनलिस्ट हैं, वो भूल गया मैं। आई थिंक बुद्धिस्ट। एक मिस्ट्री है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो फिजिकल कैरेक्टर से अगर बात करें तो मतलब ये कुछ पिरामिड शेप के का पर्वत है, ग्रेनाइट के काले और सफेद पत्थर से बना हुआ है, और 26 साल पहले बना है ये। अब इसमें ना जैसे साइंटिस्ट का की बात करें तो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि ये ना एक मैन मेड मैन मेड बोल लीजिए आर्टिफिशियली मेड बोलते हैं, वैक्यूम पिरामिड है। और इसमें क्या है कि माउंट कैलाश के बारे में ये भी कुछ बातें बोली जाती है। कहते हैं कि इसके अंदर मतलब वैक्यूम है तो खोखला है ऑब्वियसली, और हर डायरेक्शन से अगर उसको देखें तो उसका फेस अलग सा दिखता है, तो थोड़ा सा मिस्टीरियस है। और शालिन इसके बारे में मतलब कई माउंटेनियर्स ने भी कहा है। आई थिंक 1926 में हग रुटलेज करके थे जिन्होंने कहा ये बिल्कुल चढ़ने लायक नहीं है। फिर हर्बर्ट टिची थे 1936 में, वो एक लोकल लामा ने कहा कि मतलब सिर्फ पाप मुक्त व्यक्ति चढ़ सकता है इसको। और मिलारेपा करके है जो अकेले व्यक्ति है जिन्होंने मतलब माने जाते हैं जो कि इस पर्वत पर चढ़े हैं। उनकी कहानी सुनिए कि मतलब उनका बहुत ही एक मिस्टीरियस क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। 11वीं शताब्दी के ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, तो उस पर्वत पर चढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अ, उसने जो है कुछ ऐसी चीजें देखी जो दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए। बहुत ही मिस्टीरियस है उन्होंने, और एक अजीब एनर्जी फील्ड है जो समय को मॉडिफाई कर देता है। हाँ, तो मतलब जो इस पे ना क्लाइंबिंग अटेम्प्ट्स तो बहुत हुए हैं, एक ही आदमी सक्सेसफुल हुआ है। तो जैसे एक एक जो थे साइबेरियन माउंटेनियर थे, वो उसको चढ़ने गए उस पे। तो उनको जब वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो उस दौरान जो है ना उनकी मतलब एजिंग बहुत फास्ट हो गई। तो एक ये बड़ा मिस्टीरियस है, ये काफी ये चीज सुनने को मिलती है। और वो ना फिर क्या हुआ कि वो चढ़ तो नहीं पाए, लेकिन वो 1 साल में मर गए क्योंकि इनकी एजिंग इतनी फास्ट हो गई थी। फिर दूसरे एक थे कोई रेनहोल मेसनर करके थे, जो जो है ना जो करीब करीब 14 हाईएस्ट क्लाइम माउंटेन्स वो क्लाइम कर चुके थे। 14 पे वो सक्सेसफुली क्लाइम कर चुके थे। तो अब वो जब माउंट कैलाश पे चढ़ने की उन्होंने कुछ बात आई तो उन्होंने मना कर दिया और बोला कि अगर हम इस पर्वत को जीत लेंगे, मतलब अगर इसको चढ़ लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, तो अपनी 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 ना सोल का कुछ पोर्शन हम लूज कर देंगे। तो वो बेसिकली काफी माउंटेनियर्स में भी ना एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एंटिटी टाइप की तरह है। तो हाँ बिल्कुल सही। और ये मतलब देखा जाए तो मतलब जैसे कैलाश रेंज जो है 12 घंटे रहने पर मतलब इनको ऐसा है कि बाल और नाखून भी मतलब ग्रोथ हो जाते हैं दो डबल रफ्तार से, और एक्सीलरेटेड एजिंग का एक्सपीरियंस होता है।
जैसे टाइम रैप की जैसे फीलिंग होती है ना। हाँ, एक चीज और है, देखिए गूगल मैप पे ऑब्जर्व किया गया है, मतलब मैंने तो नहीं देखा, कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन लोग बता रहे हैं कि गूगल पे लोगों ने एक चीज शेयर की है, वो है कि एक स्टोनहेंज है ना, वहां से कैलाश की डिस्टेंस जो है 6,666 किलोमीटर, और ये नॉर्थ पोल से इसकी दूरी सेम है, 6,666 किलोमीटर है। ये बहुत मतलब रहस्यमय और चीज। साउथ पोल से भी इसकी दूरी एग्जैक्ट डबल है, 13,332 किलोमीटर। तो ये एकदम ये मतलब पे बात करते हैं जो जो इसको सक्सेसफुली क्लाइम कर चुके हैं इस पर्वत को, तो उन्होंने कहा था कि वही व्यक्ति इस पे चढ़ सकता है जो पूरी तरह से मतलब पाप मुक्त सिंह फ्री हो, प्योर सोल हो। कहते हैं कि मतलब एक इस के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड है जो लोगों को रोकता है। मतलब जैसे सडन सडन मॉडर्न मौसम जो है बदल जाता है। फिर टाइम रैप की बात करी हमने, पिरामिड जैसा आकार है इसका। अ, फिर खड़े और सीधे स्लोप्स हैं और हमेशा बर्फ से ढका रहता है ये। और बहुत तेज हवाएं चलती हैं यहाँ पे। फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, कहते हैं। तो कुछ कुछ और भी हैं इसके बारे में बातें, कैलाश पर्वत के बारे में, जैसे 53 किलोमीटर का इसका परिक्रमा है, पर 53 किलोमीटर की है, और कहते हैं कि 3 दिन लगते हैं इसको करने में। और कहते हैं कि हर परिक्रमा एक मतलब हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, अगर कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा आप लगा लीजिए नीचे से, और इसके ऊपर कहाँ आप जा पाएंगे, तो नीचे से भी अगर बेस में उसके एक परिक्रमा लगा लीजिए, तो कहते हैं कि एक लाइफ साइकिल की, जीवन और मृत्यु चक्र का पूरा हो जाता है। हम्म। और इसकी अगर आपने 108 परिक्रमा कर ली है, इसमें मोक्ष माउंट कैलाश के बारे में जितना हमें पता चला, काफी हमने इसमें रिसर्च करने की कोशिश करी, तो जितना हमें पता चला हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको कुछ और इसके अलावा पता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर करिए हमारे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, so दैट इसके बारे में हम और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें और सबके साथ शेयर कर सकें। आई थिंक इतना ही हमारे पास आज इसमें था, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।